स्वागत है जी आपका पंकज स्पोर्ट्स पर। कल भारत और इंग्लैंड के बीच जो है तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, तो उसका जो चौथा दिन समाप्त हुआ रात। और भारत ने, आपको याद होगा, इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड ने जो है 387 रन बनाए थे और जवाब में भारत ने भी 387 रन बनाए और दोनों ने 387 रन बनाए, तो स्कोर हो गया बराबर। ना भारत लीड ले पाया और ना इंग्लैंड लीड ले पाई। उसके बाद दूसरी पारी शुरू हुई और दूसरी पारी में कुछ खेल अलग दिखा बिल्कुल। जो वहाँ की पिच थी बिल्कुल अलग दिखी। स्पिन विकेट हो चुकी है, जो तेज़ गेंदबाजी को मदद करती थी पहली पारी में दोनों टीमों के लिए, वो विकेट अब स्पिन गेंदबाजों को मदद कर रही है। बिल्कुल फास्टरों को भी कर रही है, लेकिन स्पिन गेंदबाजों को कुछ ज़्यादा मदद कर रही है। दूसरी तरफ देखें तो आपने देखा होगा जब दूसरी पारी शुरू हुई, किस तरह से 192 रनों पर मात्र ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड की टीम को भारत ने। और 4 विकेट यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर ने लिए और 2 विकेट यहाँ पे जो है आपके बुमराह ने लिए। और इस तरह से जो है एक विकेट आकाशदीप को मिला और एक नीतीश रेड्डी को मिला। इस तरह से भारत ने इंग्लैंड की जो टीम है, इंग्लैंड की जो पारी है, उसे जो है 192 रनों पर मात्र ऑल आउट कर दिया। और जब 192 रनों पर आउट किया था भारत ने, तो तब ऐसा लग रहा था कि भारत आराम से 4 या 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत लेगा, चाहे विकेट कितना भी ख़राब है। लेकिन जब भारत की शुरुआत हुई तो यशस्वी जायसवाल फिर एक बार फ्लॉप रहे इस मुकाबले में और वो 0 पर जो है आउट हो गए। उसके बाद फिर शुभमन गिल भी आए, उनका भी कोई फुटवर्क अच्छा नहीं दिख रहा था और वो भी फिर चलते बने। उसके अलावा बात करें करुण नायर, देखिए 6 पारियाँ मिल चुकी हैं। 6 पारी बहुत होती हैं। सैय्यर भी बाहर बैठे हैं, सुदर्शन भी बाहर बैठे हैं। सैय्यर का तो इनफैक्ट इनकी वजह से सिलेक्शन भी नहीं हुआ। और करुण नायर 300 जब इन्होंने बनाए तो बहुत उम्मीद थी इनसे कि ये आकर के कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन 6 पारियाँ बहुत होती हैं और 6 पारियों में इन्होंने जो कुछ नहीं किया। और उसके अलावा फिर आकाशदीप, एक नाइट वॉचमैन भेजा गया। आकाशदीप भी आउट होकर के पवेलियन चले गए, क्लीन बोल्ड हो गए वो। तो अब देखना होगा कि आज भारत को 135 रनों की ज़रूरत है और भारत के अभी 6 विकेट हाथ में हैं। तो 6 विकेट में अभी देखिए, अगर आपके जो है नीतीश कुमार रेड्डी हैं और ऋषभ पंत है और वाशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा है और KL राहुल है, ये आपके 5-6 बल्लेबाज हैं। और अगर इनमें से 5-6 बल्लेबाजों में से 3 पार्टनरशिप अगर आपकी 50-50 रन की जो है 40-40 रनों की होती हैं, तो शायद भारत जीत सकता है। 40 कम से कम 2 पार्टनरशिप 60-70 रनों की चाहिए, जब जाके भारत इस मुकाबले को जीत सकता है। अब राहुल जैसे टिके हुए हैं 33 रन बना करके और ऋषभ पंत आएंगे उधर से, तो इन दोनों के बीच में कम से कम 70-80 रनों की पकड़ पार्टनरशिप लगती है, तो भारत इस मुकाबले को आसानी से जीत सकता है। वरना भारत के लिए दिक्कत हो सकती है। ये 5वें दिन का विकेट है, समय की कोई कमी नहीं है, समय बहुत है भारत के पास में। 5वां दिन 90 ओवर फेंकने हैं और मात्र रन हैं 135 रन को ज़्यादा होते नहीं है, 15 ओवर के रन है। लेकिन बस भारत को ये है कि भारत आसानी से थोड़ा सा संभल कर खेल ले, और इतना भी संभल कर नहीं कि आप 135 रन बनाने के लिए 50 ओवर ले लें और 50 ओवर में वो आराम से आपको आउट कर लें। इतना भी नहीं लेना। टेस्ट के ये 135 रनों को थोड़ा सा ODI स्टाइल में बनाना है और बेखौफ हो करके, क्योंकि अगर आप उनसे डरेंगे, इंग्लैंड की टीम इस समय चढ़ी हुई है, जितना आप उनसे डरेंगे उतना ही वो आपको परेशान करेंगे। और जो तीसरे दिन के ख़त्म होने के लास्ट ओवर में जो ड्रामा शुरू हुआ था, वो ड्रामा कल भी देखने को मिला। चिकचिकबाजी बहुत ज़्यादा हुई दोनों टीमों के बीच में, और वो आज भी होगी शायद, क्योंकि छोटा टोटल है और इंग्लैंड भी इस समय फेवरेट कह सकते हैं कि 6 विकेट कोई ज़्यादा होते नहीं हैं और 3 बल्लेबाज प्रमुख भारत के उन्होंने आउट कर लिए हैं। तो यहाँ से इंग्लैंड की भी जीत संभव है और भारत की भी जीत संभव है। फिलहाल मैं इस मुकाबले को 55-45 कह सकता हूँ, 55% भारत और 45% इंग्लैंड। तो ऐसे में भारत को चाहिए कि आए और शांति में अपना ODI स्टाइल में इस मुकाबले को खेले और जीत दर्ज करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।